तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले केस ऑफ में क्या होगा भाई? केस ऑफ के अंदर हमारे पास एक ही वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, एक ही वेरिएबल के ऊपर मल्टीपल कंडीशंस लग रही हो। जैसे कि हमने कहा कि भाई ग्रेड है, तो एक ग्रेड के ऊपर मल्टीपल कंडीशंस लग रही है कि भाई ग्रेड हमारे पास ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अगर ए हो तो फिर क्या करना है, बी हो तो फिर क्या करना है, सी हो तो फिर क्या करना है। तो जब भी हमारे पास किसी भी एक वेरिएबल पे मल्टीपल कंडीशंस लगेंगी, देन वी विल बी यूजिंग केस ऑफ स्टेटमेंट्स। सिंटेक्स हमारे पास क्या होगा भाई? केस ऑफ लिखेंगे, सामने वेरिएबल का नाम आ जाएगा, कॉलन, देन वी विल बी हैविंग कंडीशंस, कॉलन, एंड देन प्रोसेस। ठीक है, जो भी प्रोसेस है, काउंटिंग का प्रोसेस है, कुछ प्रिंट करवाना है, वो सब हमारे पास इस रीजन में आएगा। ठीक है। अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही लाइन हमारे पास अलॉट होगी फॉर प्रोसेस, लाइन एक्सटेंड हो सकती है। सही है। फिर उसके बाद अगर ये इन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती, देन वी हैव अदरवाइज। यहाँ पर एक प्रोसेस रन हो जाएगा अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती। फॉर इंस्टेंस हमने बात करी भाई ग्रेड की, अगर ग्रेड ए आता है तो हमने प्रिंट करना है भाई गुड, बी आता है हमने प्रिंट करना है बैड, सी आता है हमने प्रिंट करना है वेरी बैड, डी आ जाता है तो हमने क्या प्रिंट करना है भाई? डी पे हमने प्रिंट कर दिया ऑफुल। सही है। अगर डी के अलावा कुछ भी आएगा, ठीक है, ए बी सी डी के अलावा कुछ भी आएगा, तो फिर हमने यहाँ पर कोई प्रोसेस रन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई प्रिंट करवा देना है इनवैलिड, तो अदरवाइज वाली स्टेटमेंट चलेगी अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। और एंड केस यूज होता है हर एक केस ऑफ को क्लोज करने के लिए। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। अच्छा, जितनी भी हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स हो गई, इफ स्टेटमेंट्स हो गई, इनको हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू केस ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी जैसे कि हमने ये वाला एक क्वेश्चन किया था, दिस वन, हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं भाई? हम इस क्वेश्चन को केस ऑफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो केस ऑफ के क्वेश्चंस इफ से भी सॉल्व हो सकते हैं, इफ के क्वेश्चंस केस ऑफ से भी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली नेस्टेड इफ के क्वेश्चंस। चलो भाई, सो ये हमारे पास वही सेम क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, किससे? नेस्टेड इफ से, और उससे पहले इफ से। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या करना है भाई? ग्रेड इनपुट करना है। ए आया तो वेरी गुड, बी आया तो गुड, सी आया तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, डी आया तो बैड। अदरवाइज कुछ कुछ भी चीज आ जाए उसको इनवैलिड हम लिख देंगे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ अदरवाइज इनवैलिड। ठीक है भाई, सो अब मैंने कहा कि क्योंकि मुझे ग्रेड इनपुट करवाना होगा यूजर से, ठीक है, एक दफा हमें ग्रेड इनपुट करवाना होगा, फिर इन सबसे चेक करवाना होगा। तो ये काम करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा भाई? ग्रेड को एक वेरिएबल बनाना होगा और उसके अंदर ग्रेड इनपुट लेना होगा। यहाँ पर यही काम किया भाई, डिक्लेयर कर लिया ग्रेड एज करेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या इनपुट करा लिया भाई? ग्रेड इनपुट करवा लिया। केस ऑफ ग्रेड, ठीक है, क्या है ये? वेरिएबल का नाम आ गया, केस ऑफ ग्रेड। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस आ गई कि भाई अगर ग्रेड हमारे पास ए आता है, अगर ग्रेड हमारे पास बी आता है, सी आता है, डी आता है, तो हमें क्या करना है? तो भाई अगर ए आएगा तो हमने आउटपुट कर देना है क्या? वेरी गुड। अगर बी आया तो हमने क्या आउटपुट कर देना है? गुड। अगर सी आया तो हमने क्या आउटपुट कर देना है? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। डी आ जाता है, क्या आउटपुट कर देंगे? बैड। अदरवाइज, ठीक है, यानी अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं आती, तो फिर हम क्या करेंगे भाई? आउटपुट कर देंगे इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड ग्रेड। और यहाँ पर हमारा केस का क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो जो केस ऑफ ओपन किया था उसको एंड केस भी करेंगे। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस होंगे और केस ऑफ, जिसको हमें सॉल्व करना होगा। यहाँ तक कोई मसला? चलो, तो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करो जब तक मैं कोई पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व निकालता हूँ। हाँ भाई, हो गया ऊपर? क्या मतलब? सिंटेक्स देखना है? तुमने अपने वेरिएबल का नाम डालना है ना, यहाँ पर ये इसलिए बनाया हुआ है, ये वेरिएबल का नाम आएगा यहाँ पर। यहाँ पर अपने प्रोसेस आएंगे जैसे किया था, ये कंडीशंस आएंगी। यहाँ पर क्या हुआ, हमें इनपुट करना था ग्रेड, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया था ग्रेड। इस ग्रेड के ऊपर ये सारी कंडीशंस अप्लाई हो रही। तो मैं यहाँ पर कोई एक ऐसा वेरिएबल बनाना है
जिसके ऊपर ये सारी कंडीशंस अप्लाई हो जाए। हाँ जल्दी से बनाओ और फिर दिखाओ, फिर मैं करवाऊँ। अच्छा जी, पहले तो हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है। पहली लाइन ये वाली मेरे पास है डिक्लेरेशन की। मैंने कहा कि भाई मुझे क्या करना है, इनपुट करवाने हैं मार्क्स और फिर उसको चेक करना है। तो मैंने कहा भाई मैं डायरेक्टली इनपुट क्या करवाऊंगा, एम। ठीक है, इधर आ गया हमारे पास इनपुट, क्या चीज, एम। इनपुट करवाने के बाद अब हम क्या करेंगे, केस ऑफ स्टार्ट करेंगे। वी विल राइट केस ऑफ एम। अगर एम हमारे पास ग्रेटर देन 90 हो तो एस क्वेश्चन से हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्शन। ठीक है भाई, अगर हमारे पास एम क्या है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो वो डिस्टिंक्शन, ग्रेटर देन 75 है, अगर एम ग्रेटर देन 75 है और साथ ही साथ लेस देन 90 है, तो हमारे पास क्या चीज आउटपुट हो जाएगी, ए। ठीक है भाई, फिर उसके बाद क्या है, अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 50, लेस देन 75 है तो बी। ठीक है भाई, अच्छा उसके बाद क्या था कि अगर हमारे पास मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो एंड मार्क्स लेस देन 50 हो तो हमें आउटपुट करवाना है सी। ठीक है, फिर क्या है भाई हमारे पास, अदरवाइज आउटपुट यू। इधर आ जाएगा अदरवाइज वी विल आउटपुट यू। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से हमने लिखना है। सर इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है? और देखो सेपरेट कंडीशंस हैं, यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, लेकिन क्योंकि मैं अपनी आसानी देखूंगा तो मैं तो इस तरीके से ब्रैकेट में रखता हूँ। ठीक है। ठीक। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया है तो इसको हमें डिक्लेयर भी करना है एज इन टीचर। केस ऑफ स्टार्ट किया था तो इसको एंड भी करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट प्रोग्राम आ गया इस क्वेश्चन के रिलेटेड। सो केस ऑफ का हमारे पास एक क्वेश्चन है 9608 अक्टूबर नवंबर 27 पेपर 21। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एक सूडो कोड हमें बनाकर दिया हुआ है, दिस सूडो कोड इज ऑफ नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ के टॉपिक का ये सूडो कोड हमें दिया। ठीक है, एल्स के अंदर हमारे पास इफ आ रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमसे कहता है कि भाई यूज सूडो कोड टू राइट केस स्टेटमेंट विद द सेम फंक्शनैलिटी। यानी बेसिकली वो हमसे ये कह रहा है कि भाई आपके पास ये जो चीज बनी हुई है, ये जो सूडो कोड लिखा हुआ है, इस सूडो कोड को आपने लिखना है किसमें, केस ऑफ के अंदर। ठीक है, इस सूडो कोड को आपने लिखना है किसमें, केस ऑफ के अंदर। तो बिल्कुल आसान काम है, छोटा काम है हमारे पास करने के लिए, इसको जल्दी से केस ऑफ में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर बार बार कंडीशन लग रही है। तो वी कैन सी कि भाई माय बार सही है, ये क्या है, ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर कंडीशन अगेन एंड अगेन अप्लाई हो रही है और फिर हमारे पास प्रोसेस रन हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज तो मैंने ढूंढ ली और वो ये कि भाई मेरे पास कौन सा वेरिएबल है जिसके ऊपर कंडीशन अप्लाई हो रही है, दैट इज माय बार।
सही है, तो अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे सिर्फ डायरेक्टली हेडर लिखना है केस ऑफ का। इधर आ जाएगा हमारे पास केस ऑफ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज नाम लिखना है। ठीक है, चेंज नहीं करना खुद से। ये हो गया माई वार, केस ऑफ माई वार। कौन कौन सी कंडीशन है, 1 है, 2 है और 3 है। सर इनपुट ठीक और है, डिक्लेयर भी है। अभी रुक जाओ। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन है, 1 है, 2 है और फिर 3 है। जल्दी से मुझे बताओ कि भाई अगर 1 है तो फिर क्या चीज कॉल हो रही है। प्रोसीजर 1। प्रोसीजर 1 कॉल हो रहा है। अगर 2 है तो फिर क्या कॉल हो रहा है। प्रोसीजर 2। और अगर हमारे पास 3 है तो क्या कॉल हो रहा है। प्रोसीजर 3। प्रोसीजर 3 कॉल हो रहा है। ठीक है, तो भाई हमने अब क्या करना है, 1 के आगे कॉलन लगा के क्या करेंगे। आउटपुट प्रोसीजर 3। 1 के आगे प्रोसीजर आउटपुट प्रोसीजर 1। आउटपुट नहीं करेंगे। बेसिकली प्रोसीजर और फंक्शन को कॉल करने का तरीका होता है कि उसके पीछे कॉल लिखा हो। कोई भी चीज इसमें तुम खुद से चेंज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये इसने पहले से तुम्हें प्रोग्राम लिखकर दिया। तो जो चीज जैसी लिखी है वही लिखनी हो। तो भाई अगर हमारे पास ये 1 होता है, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पर 1 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, कॉल करना पड़ेगा, कॉल प्रोसीजर 1, कॉल, फिर उसके बाद प्रॉक 1। सिमिलरली 2 है तो हमें क्या करना है भाई, कॉल करना है प्रॉक 2 को। 3 है तो फिर क्या करना है भाई, कॉल करना है प्रॉक 3 को। सही है, अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि जब तक हमने 3 है तो तब तक हमारे पास क्या आ रहा है भाई, प्रॉक 3 तक आ रहा है। अगर मेरे पास ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, तो मेरे पास क्या कंडीशन आ रही है भाई, एल्स आउटपुट एरर। सही है, अब यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है तो फिर तुम नीचे आउटपुट लिखोगे। अभी यहाँ पे कॉल लिखा हुआ था तो वी विल राइट कॉल। एल्स का क्या मतलब हुआ भाई, एल्स का मतलब होता है हमारे पास अदरवाइज। अदरवाइज आउटपुट एरर। ठीक है, अच्छा भाई एरर यहाँ पे स्मॉल में लिखा हुआ है, हम भी यहाँ पर इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देंगे। और केस ऑफ को स्टार्ट किया था तो एंड केस भी करना होगा। सर इतने से कि 4 मार्क्स। हाँ, फ्री के मार्क्स। हाँ, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास नेस्टेड इफ था। यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, केस ऑफ। अच्छा भाई, अब तुमने क्या बोला था, तुमने कहा कि सर आपने यहाँ पर इसको इनपुट नहीं किया और डिक्लेयर नहीं किया। चाहिए, तो भाई डिक्लेरेशन और इनपुट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये चीज हमारे पास पहले से बनी हुई है, इसको हमने सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करना है। सारी चीजें यहाँ पर डिक्लेयर हुई हुई है पहले से, सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास इनपुट हुई हुई है पहले से। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसी सेम सूडो कोड को क्या कन्वर्ट करना है किसमें, केस ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर। इस वजह से यहाँ पे कोई भी डिक्लेरेशन और इनपुट नहीं किया। ठीक है, तो 4 नंबर का हमारे पास ये एक सवाल आ गया। इसी टाइप के इसके सवाल आते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स लूप्स। लूप्स हमारे पास यूज हो रहे होते हैं इन ऑर्डर टू डू एनी वर्क अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो लूप्स हमारे पास क्या होते हैं भाई, लूप्स हमारे पास एक तरीका है जिसको यूज करके हम कोई भी एक काम बार बार करवा सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई एन के अंदर मुझे क्या लेना है, इनपुट लेना है। ठीक है, एन के अंदर मुझे क्या लेना है, इनपुट लेना है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे इनपुट कितनी दफा लेना है, मुझे लेना है 100 टाइम्स। तो इसके लिए अगर मैं लूप्स को यूज नहीं करूंगा तो मुझे एक एक करके लिखना पड़ेगा, इनपुट
N1 इनपुट, N2 इनपुट, N3 करते करते इनपुट N100 तक। सही है, तो ये तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसके लिए हमने क्या बनाया, लूप्स बनाया। अच्छा, ये मेथड हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग भी था और दूसरा मेमोरी यूज भी इसमें बहुत ज्यादा हुई थी। क्यों? क्योंकि 100 वेरिएबल्स बना रहे थे हम स्टोर करने के लिए। हमने क्या किया भाई, हमने लूप्स बना दिए। हमने कहा कि भाई एक ही काम क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स होगा, जब तक कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। फिर आता है हमारे पास लूप नेचर। दो टाइप के लूप्स होते हैं, दो नेचर के लूप्स होते हैं। एक होता है लूप फाइनाइट, एक होता है लूप इनफाइनाइट। लूप फाइनाइट के अंदर हमारे पास तीन लूप्स आते हैं, फॉर टू नेक्स्ट, व्हाइल डू एंड व्हाइल और रिपीट अंटिल। लूप इनफाइनाइट के अंदर हमारे पास दो लूप्स आते हैं, व्हाइल डू एंड व्हाइल और रिपीट अंटिल। फाइनाइट में क्या होगा भाई, फाइनाइट के अंदर हमें पता होगा कि कितनी वैल्यूज को इनपुट लेना है। ठीक है, इनफाइनाइट के अंदर हमें ये चीज नहीं पता होगी। ठीक है, इनपुट अननोन होगा, यानी जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 100 नंबर्स। तो ये क्या है भाई, इसके अंदर मुझे पता है कि कितने नंबर्स को इनपुट करना है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, किस नेचर में आएगा, फाइनाइट की नेचर में आएगा। अगर मैं कहता हूं कि भाई राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर अंटिल 0 इज एंटर्ड। अब इसमें मेरे पास फ्री हैंड है, मैं इसमें 1000 नंबर्स को भी ले सकता हूँ, मैं इसमें 2 नंबर को भी इनपुट कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर 50,000 नंबर्स को भी इनपुट करवा सकता हूँ। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है। लूप इनफाइनाइट का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम वाइल डू एंड वाइल से भी कर सकते हैं, रिपीट अंटिल से। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे पास हैं कंडीशनल लूप्स, कंडीशंस इसमें लगती है। फाइनाइट का हम फॉर टू नेक्स्ट से भी कर सकते हैं, वाइल डू एंड वाइल से भी और रिपीट अंटिल से। फॉर टू नेक्स्ट के लूप पर आते हैं भाई। फॉर टू नेक्स्ट के लूप का एक और नाम होता है, दैट इज काउंट कंट्रोल लूप। पेपर में आ सकता है कि भाई काउंट कंट्रोल लूप को यूज करें, जैसे 2-3 दफा आया है कि पोस्ट कंडीशनल लूप को, प्री कंडीशनल लूप को यूज करें। सो फॉर टू नेक्स्ट क्या होता है भाई, हमारे पास काउंट कंट्रोल लूप होगा, फिक्स नंबर ऑफ आइट्रेशन होगी। क्या मतलब कि हमें पता है कितनी दफा चलाना है, इनपुट 100 नंबर्स। सो वी नो कि भाई कितने नंबर्स को इनपुट करना है, तो डायरेक्टली हमारे पास एक फिक्स आइट्रेशन है कि भाई 100 दफा हमें इस लूप को चलाना है। साथ ही साथ ये हमारे पास है सिंगल नेचर लूप। सिंगल नेचर लूप क्यों बोला? क्योंकि भाई ये सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट में ही काम करेगा, इनफाइनाइट में काम नहीं करेगा। मीनवाइल जो बाकी दो लूप्स हैं ये दोनों के अंदर यूज हो रहे हैं, तो दीज आर डबल नेचर लूप। अच्छा, फॉर लूप के अंदर हमारे पास कोई इंक्रीमेंट करवाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा होता है। इंक्रीमेंट का मतलब कि भाई काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 को यूज करने की जरूरत नहीं होती, तो ये खुद ही से अपना चलेगा। काउंट की वैल्यू 1 होगी, काउंट की वैल्यू देन 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, खुद से चलेगा। क्या ये बात समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। सिंटेक्स पर आते हैं। सिंटेक्स इस तरीके का होगा भाई, सिंटेक्स हमारे पास फॉर टू नेक्स्ट का ये होता है। फॉर, यहाँ पर वेरिएबल आ जाता है, वेरिएबल कैन बी एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पर सी में हमारे पास सी भी आ सकता है, यहाँ पर हमारे पास फॉर इंस्टेंस इंडेक्स भी आ सकता है, यहाँ पर हमारे पास आई भी आ सकता है, यहाँ पर हमारे पास IDX भी आ सकता है, यहाँ पर हमारे पास काउंट भी आ सकता है। तो इट डिपेंड्स कि हमें यहाँ पर कौन सा वेरिएबल चाहिए। ठीक है, चलो। अभी क्या रखा हुआ है मैंने, काउंट रखा हुआ है। सो फॉर काउंट यहाँ पर स्टार्टिंग आ जाएगी कि भाई तुम्हें किस नंबर से स्टार्ट करना है, आइदर यू वांट टू स्टार्ट विद 0, 1, 2, 12, 1000, कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद एंडिंग पोजीशन आ जाएगी कि भाई तुम्हें कहाँ पर एंड करना है, तुम्हें 100 नंबर्स पे एंड करना है, 1000 पे एंड करना है, 10,000 पे एंड करना है, 500 पे एंड करना है, और व्हाट। तो स्टार्टिंग में एक नंबर आ जाएगा, एक नंबर एंड में हमें इनपुट करना होगा। ठीक है, खुद से। जैसे अगर मेरे पास आ गया इनपुट 100 नंबर्स, तो मैंने कहा कि भाई 1 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक, 100 तक। कुछ लोग क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक, 99 तक, बात सेम हो। कुछ लोग क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे 100 तक। इसका क्या मतलब होगा कि 101 वैल्यूज इसके अंदर लूप चल रहा होगा, 101 टाइम्स लूप चल रहा होगा। बाकी जो भी प्रोसेस है वो लूप के अंदर होगा, चाहे इनपुट हो, काउंट हो, कोई भी चीज हो उसके अंदर, टोटलिंग हो, ये सारा काम किधर होगा, इसके अंदर होगा। ठीक है, प्रोसेस में हो। फिर उसके बाद इस लूप को हमने बंद कर देना है यूजिंग नेक्स्ट सी।
यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है हमारे पास वाइल डू एंड वाइल। वाइल डू एंड वाइल भाई हमारे पास क्या कहलाता है? प्री कंडीशन लूप। ठीक है, डबल नेचर लूप होता है। डबल नेचर एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है भाई। मैनुअल इंक्रीमेंट करवाना पड़ता है यूजिंग काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, खुद से इंक्रीमेंट नहीं होगा। क्या ये बात यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। ठीक है। अच्छा, वाइल डू एंड वाइल हमारे पास किस तरीके से चलेगा भाई? वाइल डू एंड वाइल हमारे पास चल रहा होता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, सही है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो लूप रन करेगा इसके अंदर। अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो लूप इसमें रन नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कंडीशन वाली बात समझ आ गई? जी सर। चलो सिंटेक्स पर आते हैं। सिंटेक्स में क्या है भाई? काउंट को सबसे पहले इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, या तो विद जीरो या फिर विद वन। सही है, अगर तो तुम जीरो से इनिशियलाइज करवा रहे हो तो तुम्हें अपनी कंडीशन में लेस देन का सिंबल यूज करना होगा। क्यों सर? बता। ठीक है, सो अगर तुम वन से इनिशियलाइज करवाओगे तो तुम्हें यूज करना होगा इक्वल्स टू। अगर तुम जीरो से इनिशियलाइज करवाओगे तुम्हें यूज करना होगा लेस देन। क्यों यूज करना होगा, इसकी लॉजिक समझते हैं। मैंने कहा भाई अगर मैं वन से इनिशियलाइज करवा रहा हूँ तब क्या होगा? ठीक है, सो काउंट में इनिशियली मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? वन पड़ा। ठीक है, अच्छा देखो भाई, so, अब मैंने कहा कि मुझे लूप कितने दफा चलाना है? ठीक है, लूप मुझे चलाना है 10 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको जीरो रखता हूँ और मैं यूज करता हूँ इक्वल्स टू, तो देखना लूप कितने दफा चलेगा। सबसे पहले लूप चलेगा जीरो पे, फिर लूप चलेगा वन पे, फिर लूप चलेगा टू पे, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, और फिर उसके बाद लूप चलेगा 10 पे। जब 10 = 10 होगा उसके बाद लूप जाके टर्मिनेट हो जाएगा। क्या 10 = 10 है? ट्रू, 10 पर भी एक दफा लूप चलेगा। फिर हमारे पास आ जाएगा 11। अब यहाँ पर चेक होगा क्या 11 = 10 है? फॉल्स, और लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर कितनी दफा लूप चल रहा है भाई? जल्दी से काउंट करो। 11 टाइम्स लूप चल रहा है हमारे पास। सही है, अगर मैं जीरो को इनिशियलाइज करता हूँ और यूज करता हूँ इक्वल्स टू, अगर मैं वन को इनिशियलाइज करता हूँ और यूज करूंगा इक्वल्स टू, तो देखो भाई कितनी दफा लूप चलेगा। वन पे चलेगा, टू पे चलेगा, थ्री पे, फोर पे, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 पे चलेगा। ठीक है, फिर जब 11 हो जाएगा, 11 यहाँ पर जाकर इसको क्लोज कर देगा। तो भाई जो मुझे 10 टाइम्स लूप चलाना था वो कब चल रहा है? जब मेरे पास वन इनपुट हुआ है, वन इनिशियलाइज हुआ है काउंट में, और इक्वल्स टू किधर है? कंडीशन में। तब कितनी दफा चल रहा है? 10 टाइम्स। अगर जीरो है इधर और इक्वल्स टू है तो कितनी दफा चल रहा था? 11 टाइम्स। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, काउंट खुद से इनिशियलाइज करते हैं, इनपुट नहीं होता। चलो, अब बारी आती है कि भाई अगर काउंट को हमने इनिशियलाइज करवाया हुआ है विद जीरो, तो अगर तो काउंट को इनिशियलाइज हमने किया हुआ है विद जीरो, तो हमें लेस देन क्यों यूज करना है भाई? लेस देन इस वजह से यूज करना है कि जैसे ही हमारे पास जीरो से इनिशियलाइजेशन हुई हुई है, पहली दफा लूप चला, दूसरी दफा, तीसरी, चौथी, पांचवी, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 टाइम लूप चल जाएगा। 9 = 10, इंक्रीमेंट होगा। जैसे ही 10 पे आएगा तो 10 = 10। क्या ये चीज ट्रू है कि नहीं? हाँ जी है। ट्रू है, 10 = 10। पर नहीं, फॉल्स है। फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा भाई? लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है भाई, लॉजिक समझ आ गई? ये हल्की फुल्की। सिंटेक्स क्या है भाई हमारे पास? यहाँ पर मैंने अभी किससे इनिशियलाइज किया हुआ है? जीरो से। तो इधर आ रहा है मेरे पास लेस देन। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन आएगी कि भाई हमारा जो काउंट है वो क्या है? लेस देन 100 है। मल्टीपल कंडीशन आ सकती हैं, कैसे लिखेंगे? एंड करके। इस तरीके से। ठीक है, तो एंड करके इसके आगे मल्टीपल कंडीशन आ सकती हैं। फिर आएगा डू। डू के बाद नीचे हमने प्रोसेस करना है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन करना है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारे पास एंड वाइल आ जाएगा, टू क्लोज दिस लूप। सिंटेक्स समझ आ गया भाई? जी सर। फिर आता है रिपीट अंटिल लूप। रिपीट अंटिल लूप में उल्टा है, जो भी चीजें हमने वाइल लूप में पढ़ी है उसका ऑपोजिट।
पोस्ट कंडीशन लूप। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमारे पास आखिर में लग रही है। डबल नेचर लूप, ठीक है, सिमिलर। कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू होती है, जो कंडीशन इसमें लगेगी लूप को रन और स्टॉप करने के लिए, अगर ट्रू होगी तो हमारा लूप क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अगर फॉल्स होती है तो हमारा लूप क्या होगा भाई? चलता रहेगा। मैनुअल इंक्रीमेंट करेंगे इसके अंदर हम, और काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन को यूज करेंगे। अब आते हैं इंक्रीमेंट वाले काउंट पे। तो भाई जैसे ही हम इसके अंदर जीरो रखेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसके अंदर इनिशियलाइज करेंगे काउंट में जीरो, तो हमारे पास क्या चीज यूज होगी इसमें? इक्वल्स टू यूज होगा। और अगर हम वन को रखते हैं तो हमारे पास क्या चीज यूज होगी? ग्रेटर देन का साइन यूज होगा। ठीक है, लॉजिक क्या है कि भाई लूप अगर ट्रू होगा तो स्टॉप हो जाएगा, जैसे ही हमारे पास ये फॉल्स होगा तो ये रन करेगा। तो अगर मैं जीरो को रखता हूँ तो यहाँ पर चेक होगा क्या भाई जीरो इज इक्वल टू टेन है? नो, एक दफा लूप चल गया। वन इज इक्वल टू टेन है? नो। टू इज इक्वल टू टेन, थ्री इज इक्वल टू टेन, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, और फिर टेन आता है। क्या टेन इक्वल्स टू टेन है? ट्रू हो जाएगा, लूप स्टॉप हो जाएगा। इस वजह से हमने कहा कि भाई टोटल कितनी दफा लूप चल रहा है हमारा? 10 टाइम्स। वन जब हम रखेंगे तो हमें इसको एक ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे ही आ जाएगा 11 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू हो गया, स्टॉप हो जाएगा लूप। तो जब भी हम इनिशियलाइज करेंगे विद वन, हमें क्या करना होगा भाई? यूज करना होगा ग्रेटर देन। सिंटेक्स देख लो, सिंटेक्स में अभी मैंने किससे इनिशियलाइज किया हुआ है भाई? जीरो से। तो कंडीशन में क्या आ जाएगा भाई? इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। रिपीट लिखा, रिपीट के आगे कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है, हेडर में कुछ भी नहीं आता, कंडीशन किधर आएगी? फुटर में आएगी। रिपीट प्रोसेस चलेगा, यहाँ पर काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन होगा। प्रोसेस में कुछ भी कर सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो, टोटलिंग कर सकते हो, एनीथिंग। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन चलेगा ताकि हमारा जो लूप है वो चलता रहे, और फिर अंटिल से कंडीशन से स्टॉप हो जाएगा। दिस वॉज सिंटेक्स फॉर रिपीट अंटिल। अगली क्लास में हम इसके सवाल करेंगे।